सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज रविवार का दिन, वीकली प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास और पुनः आज हमारे साथ एक बार प्रियल का साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को पीछे करें, करते जाएं। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी, अपनी क्षमता अनुसार। बस ध्यान ये रहे घुटने हमारे बिल्कुल भी ना उठे, चेहरे पर प्रसन्नता। गोलाकार घुमाइए, धीरे धीरे गोल गोल। विपरीत दिशा से गोल गोल घुमाइए। दोनों पंजों को 1 फीट खोल के दोनों पांव के अंगूठे आसन पर, फिर बाहर की ओर करते जाएं। मुस्कुराते जाएं, करते जाएं। करिए करिए करिए, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर सही तरीके से करिए। अब वापस आ जाएं। एक बार लेफ्ट पांव अंदर, एक बार राइट पांव अंदर। हर बार एड़ी आसन को छूने का प्रयास, हर बार एड़ी अपने हिप्स को छूने का प्रयास। हाथों का सहारा लेकर दोनों पांव से एक साथ, इससे घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है, हथेलियों पर भार आता है, हथेलियां मजबूत बन रही हैं। करिए करिए। अब पाँव को सीधा करके चक्की चलाएंगे। दोनों हाथ क्लैंप कर लें, गोलाकार घुमाएं, आगे से आगे फिर पीछे से पीछे, क्लॉकवाइज। पंजे तने हुए, घुटने दबे हुए, कोहनियाँ सीधी। कोशिश करें हमारी हथेलियाँ पंजे से आगे चली जाएं। अब इसी प्रकार 4 से 5 सर्कल विपरीत दिशा से रिवर्स। और प्रभाव को देखिए, कंधे हों, पाँव की मांसपेशियां हों, कटी भाग हो, पूरी तरह प्रभाव में। पूरे प्रयास के साथ करें, उत्साह के साथ करें, विश्वास के साथ करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब एक बार बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करते हैं। दोनों हाथ और दोनों पांव ऊपर उठाकर केवल नितंब के सहारे थोड़ी देर रुक जाएं। पंजे तने हुए, सामान्य श्वास, घुटने सीधे हैं, रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। शरीर का पूरा वजन केवल और केवल हिप्स के ऊपर। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से रखें। फिर से थोड़ा विश्राम ले लें। हाथों का स्टैंड, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। सामान्य श्वास में रुकना। एक और सूक्ष्म क्रिया करते हैं। इसमें जानुसिर आसन भी हो जाएगा, त्रिकोण आसन भी हो जाएगा। दोनों पांव मिलाएं, अपने राइट पांव को मोड़कर बाएं जंघामूल से लगाएं। लेफ्ट पांव को बाहर की ओर खोल दें, जैसे बाहर की ओर खोल दीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को घुटने के ऊपर रखें और राइट हैंड को साइड से उठाएं, ऊपर लेकर जाएं, खींचे ऊपर। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पांव के ऊपर ही रखना है।
और अब धीरे धीरे बगल से साइड से झुकें। ये देखिए बहुत बढ़िया स्थिति बनती है। पाँव को जितना संभव हो सके आपने खोलना है बाहर की ओर। सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी अच्छी स्थिति है। अब इससे जानुसिर के लाभ, क्योंकि स्थिति जानुसिर की भी है। दाएं पांव की एड़ी बाएं जंघामूल से लगी हुई है, लेकिन साइड से झुक रहे हैं। त्रिकोण आसन का लाभ। धीरे धीरे तानते हुए भुजा ऊपर, तानते हुए भुजा नीचे, बगल से पाँव को खोल दें। हल्का विश्राम ले लें। अब समझ में आ गया सबको। आइए फिर से मन बनाएंगे। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, एड़ी को लगाइए दाईं जंघामूल पर। राइट पाँव को अब खोलिए ज़्यादा से ज़्यादा। समझ में ना आए देख लें बिल्कुल, क्षमता को लेकिन ध्यान में रखकर करें। राइट हैंड पाँव के ऊपर, लेफ्ट हैंड बगल से तानते हुए आकाश की ओर। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से ही धीरे धीरे साइड में झुकिए। ऊपर वाली भुजा पृथ्वी के पैरेलल आ जाए, पाँव के पैरेलल आ जाए। कोहनी सीधी रहे। ध्यान को लेके जाइए बगल में। बहुत सुंदर खिंचाव। बहुत बढ़िया बेटा। प्रियल आज एक बार फिर हमारे साथ है। परसों हमारी एफिशिएंसी क्लास में भी, आज ध्यान की क्लास में भी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, तानते हुए भुजा को लेकर आए, खींचे ऊपर, बगल से वापिस श्वास छोड़ते हुए पाँव को सीधा करें। हल्का विश्राम ले लें। रिलैक्स। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत ही बढ़िया मौसम है अपनी साधना को और बढ़िया बनाने का। आइए बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और मस्ती के साथ रीढ़ गर्दन सीधी रखकर घुटने ऊपर नीचे करें। करें जी करें। प्रतिदिन करवा रहे हैं कुछ क्रियाएं ऐसी हम, तो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा क्या उसका फ़ायदा है, कहाँ पर हम उसमें गलती करते हैं। करते जाएं जी। इसको तितली आसन भी बोलते हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए। पुनः हाथों का स्टैंड बनाकर विश्राम की स्थिति। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। अब हम पद्मासन लगाने जा रहे हैं। पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। इस प्रकार से एड़ियों को रखिए कि वो नाभि के निकट आ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधा कर दें। मुस्कुराते हुए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पूरी कंसंट्रेशन केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। अपने भाग्य को सराहिए। अपने गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करें, नमन करें। सुबह की समृद्ध बेला में जो योग साधना करते हैं, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहते हैं, आनंदित रहते हैं। योग जीवन जीने की कला है। इसे अपने दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाइए। प्रतिदिन जैसे खाना खाते हैं, प्रतिदिन सोते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, उसी प्रकार से योग भी
एक अभिन्न हिस्सा हो हमारे जीवन का। आइए उस प्रभु का नाम लें, उस परम पिता परमेश्वर का नाम लें, पूरे दिल से, तड़फ से 3 बार करेंगे ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से मुस्कुराते हुए पद्मासन को खोल दीजिए, अपने आप को बिल्कुल सामान्य करें। लगातार खुशी का एहसास हो, बिना सहारा लिए आइए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। एक ही बार में कोशिश कीजिए। अब एक बार बैठ जाएंगे बिना सहारा लिए, फिर से खड़े हो जाइए, एक बार फिर से बैठिए, सभी करेंगे जी। फिर से खड़े हो जाइए, रिलैक्स, थोड़ा सा सामान्य हो जाएं, फिर से अपने आप को सामान्य कीजिए। आइए आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्धचंद्र आसन से। ताड़ासन के लाभ भी मिलेंगे इससे, और बगल में इसमें जाएंगे तो कुछ त्रिकोण आसन के लाभ भी मिलेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को साइड से तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में बना लें ऊपर। अब यहाँ पर कलाई आपकी मिली रहेगी, एड़ी उठानी नहीं है, बिल्कुल जो अभी स्थिति है देखिए, पहले आपकी प्रारंभिक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। अब यहाँ पर आपने श्वास भरना है और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे बगल से राइट साइड में झुकना है। भरे हुए श्वास की क्रिया है बस। जहाँ भी आपको लगे कोहनी मुड़ रही है वहीं रुक जाना है। बहुत ज़्यादा झुकना की कोशिश करेंगे, इस स्थिति में गलती हो जाएगी। सामान्य श्वास में रुक जाएं। कलाई चेक कीजिए, मेरी प्रणाम मुद्रा लगातार बनी रहे, हाथ लटके नहीं, गर्दन लटके नहीं, भुजा कान के साथ। सामान्य श्वास में रुकिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से ही वापस आएंगे आराम आराम से। पुनः एक बार गहरा श्वास भरिए। भरे हुए श्वास में लेफ्ट साइड में बैंड हो जाइए, बगल में बैंड करना है अपने आप को। फिर चेक कीजिए जी, कुछ साधक अपनी हथेलियां खोल रहे हैं, आप 5 डिग्री झुकिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा झुकना है, लेकिन तब तक स्थिति आपकी बिल्कुल सही रहे, बिल्कुल परफेक्ट रहे। कोहनियाँ सीधी, हथेली मिली हुई। करिए करिए करिए। सामान्य श्वास में रुकिए। एक बार श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए बगल से ही वापस आए। पुनः एक बार गहरा श्वास भरकर लंबाई दें ऊपर। ताड़ासन का लाभ लीजिए एक बार।
खींचे ऊपर भुजा को और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथ साइड से लेकर आएंगे नीचे। थोड़ा पाँव में दूरी बना लें, सुविधा के हिसाब से विश्राम की स्थिति, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। मुस्कुराते रहें, थोड़ा अपने पाँव को चलाइए, घुटनों को मोड़िए, हाथों को खोलिए, बंद करिए, करिए जी करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ये छोटी छोटी क्रियाएं तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपने कोई समय निकालना है अलग से। चलिए पेंडुलम की तरह दोनों हाथों को चलाएंगे एक साथ, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, साथ साथ गर्दन भी घूमेगी। ये देखिए कंधों पर बड़ा अच्छा असर आएगा। पाँव में अपनी दूरी सुविधा के हिसाब से, कोहनियाँ नहीं मोड़नी जी। पेंडुलम आपने देखा वो घूमता है जरूर, लेकिन बिल्कुल सीधा रहता है, बीच में कहीं भी उसमें बेंडिंग नहीं आती। करिए जी करिए। आएंगे वापिस, फिरकी चलाएंगे, कंधों को पीछे लेके जाएंगे, फिरकी चलाइए। एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर, एक बार राइट हैंड, चेस्ट के ऊपर प्रभाव आ रहा है। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया। वापिस आ जाएं, पाँव को खोल दें, खड़े खड़े हम करेंगे कमर चक्र आसन, दोनों पाँव में ज्यादा से ज्यादा दूरी। एक बार लेफ्ट हैंड को राइट साइड में लेके जाएं, पंजे के निकट, एक बार राइट हैंड को लेफ्ट साइड, गर्दन साथ साथ दूसरे हाथ को देखिएगी ऊपर। करिए जी, बगैर घुटना मोड़े, कमर का उपयोग करना है। करिए करिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए कोहनी बिल्कुल सीधी है जी, दोनों हाथों की। आप भी ऐसी ही कोशिश कीजिए। गर्दन साथ साथ घूम रही है। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए। धीरे धीरे आइए वापस, पुनः पाँव में सुविधाजनक दूरी, रिलैक्स, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स हो जाएं, मुस्कुराएं। चलिए जी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आज हम आसन 35-40 मिनट ही करेंगे टोटल, और फिर उसके बाद प्राणायाम और ध्यान। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार आज हम काफ़ी दिन से हम आगे पीछे वाला सूर्य नमस्कार करेंगे। 12 से 13 मिनट लगेगी कम से कम इसमें। सभी प्रयास करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आप सब तो रेगुलर साधक हैं जी। चलिए मन बना लें और मुस्कुराते हुए पहली स्थिति में आ जाएं। प्रणाम मुद्रा, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, मंद मंद मुस्कान होठों पर। लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी सब साधक साधिकाएं। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, तानिए आकाश की ओर, कलाई को सीधा रखकर पीछे की ओर आर्क बनाइए। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति में आएंगे, कमर से झुकें, पेट को संकुचित करते हुए झुकें, घुटने को सीधा रखकर झुकें। कोशिश करें जी, शब्दों पर चलना है आज आपने, आंखें बंद करके करनी है क्रियाएं। अब श्वास भरते हुए रिवर्स करें, सेकंड स्थिति वापस आकाश की ओर, फिर से आर्क बनाएंगे, कलाई को सीधा रखते हुए 5 उंगली मिलाकर फिर से एक बार कमर से आगे झुकें। तीसरी स्थिति,
बहुत अच्छा प्रयास है। नहीं समझ में आए तो जरूर देखें जी। हर बार पिछली बार से अच्छी कोशिश। फिर से श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, फिर से रिवर्स। वेरी गुड। और अब श्वास छोड़ते हुए पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। सामान्य श्वास में रुकें, अज्ञा चक्कर पर ध्यान को ले जाकर रुकें। एक बार फिर से दूसरी स्थिति तानते हुए ऊपर लेकर जाएं। हर प्रयास पिछले प्रयास से बढ़िया होना चाहिए, उत्साह के साथ होना चाहिए। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से फिर आगे झुकें। अगली स्थिति। बहुत बढ़िया बेटा। कोशिश कीजिए नाभि को अंदर से अंदर सिकोड़ने की। अब दोनों हाथ आसन पर रखकर राइट पांव को पीछे ले जाएं। चौथी स्थिति। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। कोशिश जरूर करें जी सब साधक, लेकिन साथ में क्षमता को ध्यान में रखकर। फिर से एक बार आगे लेके आइए पांव को। तीसरी स्थिति। फिर से पेट को दबाइए। अब पूरी हथेली जमाकर लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट जाएगा, कमर नीचे की ओर। चौथी स्थिति स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में। पूरी हथेली आसन पर जी। कुछ साधक लिए अंगूठे अलग कर देते हैं। इतने दिनों से साधना करने के बाद भी देखिए हमारे से गलतियां हो रही हैं। फिर से लेकर आइए पांव को वापिस रिवर्स। करिए 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 करिए। माथा ले चलें घुटने के निकट। एक बार फिर से हथेलियां जमाइए, राइट पांव को पीछे लेकर जाइए। चौथी स्थिति है एक्यूप्रेशर के लाभ दीजिए। पूरी हथेली लगाकर लीवर को स्वस्थ कीजिए, सर्वाइकल को ठीक कीजिए, गर्दन को पीछे ले जाकर। दूसरी लेकर जाएंगे। एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश, ठुड्डी को कंठकूप से लगाने की कोशिश। सामान्य श्वास में रुकें, सहज भाव से रुकें, बिना हिले डुले रुकें। ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकें। कितनी सुंदर स्थिति है। बहुत बढ़िया बेटा प्रियल। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। रुकिए थोड़ा। पूरे शरीर का वजन आपका पंजों पर, हथेलियों पर, बस। वेरी गुड। एक बार फिर से रिवर्स जाइए। फिर से पर्वताकार स्थिति। फिर से एड़ी आसन पर, पुनः ठुड्डी कंठकूप में। करिए जी करिए। देखिए प्रयास करेंगे तभी कुछ ना कुछ मिल पाएगा। और ये जो मौसम है इसमें प्रयास बहुत ही बढ़िया से किया जा सकता है। एक बार फिर से पैडल आ जाइए। सामान्य श्वास में रुकें। रुकिए जी रुकिए। अभी घुटने नहीं लगाने आपने किसी ने भी जी। 10 एक सेकंड तो रुक ही सकते हैं हम, कोई मुश्किल काम नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, फिर उसके बाद चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। पंजे खड़े रहेंगे। माथा लगाने में किसी को घबराहट हो, श्वास संबंधी अगर दिक्कत है तो वो ठुड्डी लगा सकते हैं। सामान्य श्वास में रुकें। धरती माँ की गोद में सुकून मिलता हुआ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बहुत ही आनंददायक स्थिति है। साथ में हृदय हमारा प्रभाव में है।
हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, मुस्कुराते हुए कोहनियों को खोल दें, आगे से धड़ को उठा दें। गर्दन को पीछे लेकर जाइए जी, कोशिश करें। क्रिया जो भी करें सहज भाव से करें, जल्दबाजी किसी में नहीं, लेकिन पूर्ण स्थिति की ओर लगातार प्रयास। चेक कीजिए, कहीं घुटने ना खुलें, कहीं एड़ियां ना खुलें। वेरी गुड। यहीं से एक बार अगली स्थिति में आएंगे, पर्वताकार, 8वीं स्थिति। अब ये फिर से एड़ी को कोशिश कीजिए आसन पर लगाने की। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एड़ी आसन पर लगते ही घुटने अपने आप सीधे हो जाएंगे जी। फिर से रिवर्स आ जाएं 7वीं स्थिति में। अभी जो हमने स्थिति की थी तिर्यक भुजंग आसन, घुटने आसन पर, थाई आसन पर, कमर पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर। फिर से एक बार अगली स्थिति पर्वताकार, सहज भाव से करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। बहुत सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास चल रहा है आप लोगों का। बहुत क्षमता है आपके अंदर। सामान्य श्वास में रुकें, पुनः एक बार रिवर्स आएंगे, सहज भाव से आएंगे। फिर से एक बार घुटने थाई आसन पर, गर्दन पीछे की ओर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही है। इतना सुंदर आपको प्रदर्शन, इतने मन के साथ। एक बार गर्दन को राइट साइड में घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए बस, और अपने राइट पांव की एड़ी को देखने की कोशिश करें। जबरदस्ती नहीं जी, बिल्कुल भी। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में लाइए, आराम से, सहजता के साथ, और लेफ्ट साइड में गर्दन को मोड़िए, आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे करनी है जी क्रिया। नजर आए ना आए कोई बात नहीं, आपने बस केवल कोशिश करनी है। धीरे धीरे मध्य में लाइए, और एक बार गर्दन को पीछे लेके जाइए। कोशिश करिए अब की बार थोड़ी सी ज्यादा। थाई को नीचे दबा के रखना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कमर के ऊपर, पेट के ऊपर प्रभाव है। यहीं से आ जाएं अष्टांग प्रणाम में, बिल्कुल आराम से आएंगे, सहजता से आएंगे। फिर से एक बार पांव के पंजे मिले हुए हैं, एड़ी आपकी खड़ी हुई है, हथेलियां कंधे के निकट हैं, नाभि अंदर की ओर सिकोड़ी हुई है, और सामान्य श्वास में मां धरा का साथ। आंखें सभी की बंद हैं। बिल्कुल अपने आप को सहज कीजिए, सामान्य कीजिए। रोम रोम प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। मन बनाएंगे, मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाकर फिर से अगली स्थिति में चले जाएं। पुनः तिर्यक भुजंग आसन, कोहनियां सीधी, पांव बगैर खोले जी, पांव को मिलाकर करना है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए अगली स्थिति पर्वताकार। फिर से एड़ी लगाइए जी, कोशिश कीजिए। कभी कभार कराते हैं ये इस प्रकार से हम सूर्य नमस्कार, तो इसलिए प्रतिदिन जुड़ना है आपने। आपको स्टेमिना पता लगता है अपना। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे, दोनों थैलियों के मध्य में, पुनः कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, 15 उंगलियां एक लाइन में। फिर से पांव को रिवर्स लेके जाएं, पर्वताकार स्थिति। अब की बार लेफ्ट पांव आगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। पीछे पांव का घुटना आसन पर नहीं लगेगा जी। 5 उंगली मिलाकर आपने अंगूठे उंगली
साथ में चिपका के रखने हैं। गर्दन पीछे की ओर, फिर से रिवर्स स्थिति, फिर से पर्वताकार। पुनः ठुड्डी कंठकुंभ में ठहरिए ठहरिए ठहरिए। श्वास भरते हुए राइट पांव फिर से आगे। बहुत बढ़िया, बस होने ही वाला है जी। करिए करिए करिए। दूसरी टांग भी आगे ले आइए। घुटना सीधा, भुजाएं कान के साथ, और महसूस कीजिए कि मेरी हथेलियां और आगे लगने लग गई जी अब तो। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे। पीछे की ओर फिर से आर्क बनाएंगे। भरेंगे गहरा श्वास, पीछे की ओर बनाइए थोड़ा सा आर्क। श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकेंगे, फिर से रिवर्स। श्वास भरते हुए पुनः कमर को सीधा करें, पीछे लेके जाइए। एक बार फिर से गहरा श्वास भरकर अंतिम बार आगे की ओर फिर से झुकेंगे। पर्पज यही है कि हर क्रिया, जो अगली क्रिया हो, वो पिछली से और बेहतर हो, ये आपको महसूस होना चाहिए। श्वास भरते हुए पुनः कमर को सीधा कर दें, तानते हुए। फिर से एक बार पीछे बनाइए, थोड़ा सा प्रेशर, कुछ सेकंड रुकेंगे अब यहां पर जी। लीजिए जी ताड़ासन के लाभ। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, पूरे शरीर में ऊर्जा, होठों पर मंद मंद मुस्कान। ईश्वर का धन्यवाद करें, भगवान सूर्य का धन्यवाद करें, जिनकी कृपा से देखिए लगातार हम इतनी मुश्किल क्रियाओं को ठहरते हुए कर पाए। बिना आँख खोले मुस्कुराते हुए आसन पर बैठ जाएं और शवासन में लेट जाएं। अब शवासन में बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। बड़ा आनंद आता है जब इस प्रकार हम सूर्य नमस्कार करते हैं। उसके बाद विश्राम की स्थिति बहुत ही सुखदायक। बिल्कुल सामान्य होने का इंतज़ार करें। आज रविवार का दिन है, थोड़ा हम समय भी ज़्यादा लगाते हैं, तो आपका साथ चाहिए। 7:15 बजे तक हमारी क्लास रहेगी। शिथिल शरीर का मानसिक दर्शन करना। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन, और आज तो आपने विशेष सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है। बड़े ही बधाई के पात्र हैं आप सब। चलिए एड़ी पंजे मिलाएं और पेट के बल आ जाएं, राइट साइड की करवट लेकर। अपने दोनों पांव के पंजे मिला लें और दोनों हाथ अपने साइड में 180 डिग्री पर फैला दें, माथा अथवा ठुड्डी आसन पर। पंजों को लिटा लें,
एड़ी मिलाकर सामान्य श्वास में रुके। अब हमने जैसे नौकासन करते हैं उसी का एक ये दूसरा रूप है। इसमें एरोप्लेन की तरह हमारी स्थिति बनेगी। क्षमता को ध्यान में रखकर करना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। श्वास भरते हुए आगे से धड़ भुजाओं सहित शरीर को उठाएं, नीचे से दोनों पांव घुटनों सहित उठा दें और भुजाओं को खींच दें 180 डिग्री पर और इस अवस्था में रुक जाएं। ये देखिए, जैसे एरोप्लेन की आकृति होती है वैसे हमारी हाथ पंख बने हुए हैं, गर्दन अधिकाधिक पीछे है, चेस्ट उठी हुई है, थाई उठी हुई है। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। कुछ नए आसन हम कोशिश करते हैं आपको कराने की। धीरे धीरे आएंगे वापिस शिथिल आसन दाईं ओर, राइट साइड में। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। फिर से एड़ी पंजे मिलाएंगे। अब की बार दोनों हाथ अपने कंधे के निकट लाकर आपस में उंगलियों को क्लैंप कर लें और पंजे मिला लें आपस में। ये भी हम पूरे शरीर का वजन अपनी कोहनियों पर रखेंगे, पंजों पर रखेंगे, बीच में से शरीर उठेगा हमारा। अब अपने थोड़ा सा अपने हाथों को कंधों के शरीर के निकट रखेंगे। हाँ, ऐसे। हाँ, ये। अब इसके बाद अपने पूरे शरीर का वजन अपनी कोहनियों पर डाल दें और पंजों पर डाल दें और बीच में से पूरे धड़ को उठा दें। फिर से पूरा शरीर, जिम में अगर आपने देखा होगा, ये देखिए, देख लीजिए अगर समझ में ना आए आपको। घुटने भी उठे हुए हैं, आपका पूरे शरीर का वजन जो है वो पांव के पंजों पर है, कोहनियों के ऊपर है। हाथ आप मिला के भी रख सकते हैं, खोल के भी रख सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। जिनको समझ में नहीं आया ये आसन, वो बाद में वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर दोबारा इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बार फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। अब की बार जैसे हम हॉर्स का पोस्चर होता है, डोगी का पोस्चर, ऐसे घुटनों के ऊपर आ जाएं, अपनी हथेलियों के ऊपर आ जाएं। कमर को बिल्कुल सीधा, जैसे बच्चे को हम बोलते हैं कि ऊपर बैठ जाए, ऐसे। ये देखिए, पांव अपनी सुविधा के हिसाब से खोलेंगे, कंधों के समान। अब श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को उठाएं, लेफ्ट पांव को उठाएं और बैलेंस बनाकर रुक जाएं जी। घुटना बिल्कुल सीधा पांव का, भुजा कान के साथ। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नए आसन का तो हमें और अधिक चार्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरी ओर से। राइट पांव को उठाइए, लेफ्ट हैंड को उठाइए, पंजे को तानकर सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। जितना शरीर का बैलेंस बनेगा, रुक पाएंगे हम, उतना ही हम लचीले होंगे, उतना हम यंग रहेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं से एक बार पहले पेट के बल विश्राम लेकर, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाए।
सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें, विश्राम ले लें अभी। बिल्कुल सामान्य श्वास। हर आसन कितना प्रभाव देता है, कभी घुटने के ऊपर प्रभाव, कभी चेस्ट के ऊपर प्रभाव, कभी कंधे के ऊपर प्रभाव। सुबह की ये योग साधना आपके सभी अंगों को स्वस्थ रखेगी। चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं अभी तो। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दीजिए 180 डिग्री पर। पांचों उंगलियां मिली हुई है, चेक कर लीजिए। और हाथ सीध में है, गर्दन को घुमा के एक बार देख सकते हैं अपने, अगर आगे ऊपर नीचे हो तो ठीक कर लीजिए। श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे 90 डिग्री पर उठाइए। उठाइए जी, वेरी गुड। ये देखिए घुटना सीधा हो गया, नीचे वाले पांव को सीधा रखने की कोशिश करें, पंजे दोनों पांव के तानने की कोशिश करें। एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पांव को लेफ्ट हैंड की ओर ले चलें, गर्दन को राइट साइड में ले चलें। आप चाहें तो अपने पांव अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं हाथ से, अन्यथा जैसे आपको सुविधा लगे वैसे रुक करें। बस कोशिश कीजिए घुटना हमारा मुड़े नहीं। सहज भाव से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कई बार साधक सोचते हैं कि रविवार है, आज हम एक हफ्ते में छुट्टी कर लेते हैं। देखिए, हम भोजन की छुट्टी नहीं करते, डेली हम सो रहे हैं, डेली हम स्नान करते हैं। तो साधना भी डेली करने वाली चीज़ है, 365 दिन करने वाली चीज़ है। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। बंद आंखों में रुकिए, सुंदर कमर के कर्व के साथ जुड़िए। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से, साथ साथ गर्दन वापिस। पाँव को एक बार ताने और तानते हुए पाँव को धीरे धीरे नीचे ले आइए। हल्का सा शरीर को ढीला छोड़ दें। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। पुनः एक बार मन मनाएंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे, भुजाओं को खींच देंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव को धीरे धीरे बिना घुटना मोड़े ले चलेंगे आकाश की ओर। एक बार यहाँ पर रुकेंगे और गहरा श्वास भरकर लंबाई देंगे एक बार। श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें अपने राइट साइड में, गर्दन को ले चलें अपने लेफ्ट साइड में। पुनः अपनी सुविधा के हिसाब से रुकें, लेकिन घुटने मोड़ने ना दें बस। वेरी गुड बेटा। ये देखिए हमारे युवा साथी कितनी सुंदर साधना, कितना अच्छा उनका अभ्यास, कितनी सहजता से पाँव के अंगूठे को भी पकड़ लिया। जैसे ये स्थिति बनती है और अच्छा खिंचाव भुजा में भी आता है, पाँव में भी आता है। सामान्य श्वास में रुके रहिए। ये जो पर्टिकुलर पोस्चर है, इतनी सुंदर आपकी स्थिति है, कमर का दोष बिल्कुल नहीं बचेगा जी। इतना मुश्किल आसन आप सब कितनी सहजता से कर रहे हैं। कीजिए ईश्वर का धन्यवाद।
अपनी व्यक्तिगत साधना में कोई भी आसन आप ले लीजिए और उसमें थोड़ा समय लगाइए, अलार्म लगाकर 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिमिट्री में पांव और गर्दन को मध्य में लेकर आएं। एक बार श्वास भरें, पंजे को ताने और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पांव को नीचे ले आएं। हाथों को आगे ले लें, शवासन। बिल्कुल अपने आप को शिथिल छोड़ दें। आज जैसे कि आपको पता है रविवार का दिन होता है, विशेष समय हम प्राणायाम ध्यान पर लगाते हैं। शवासन में अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पाँव में 1 फीट की दूरी हो करीब, हाथ शरीर से थोड़ा हटे हुए हों, ढीले हों। अब उंगलियों को आप शिथिल छोड़ सकते हैं, गैप बना सकते हैं। ईश्वर के बनाए हुए इस सुंदर शरीर को देखिए, कितने सुंदर सुंदर हमने आसन किए। आसन हमने कम ही किए, लेकिन हर एक आसन में हमने रुकने का प्रयास किया। जीवन ही बदल दिया योग ने। प्रतिदिन की साधना करने से तो हम बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं। हमें नींद भी अच्छी आ रही है, भूख भी अच्छी लग रही है, निद्रा भी बड़ी सहजता से हो रहा है। धीरे धीरे हमारी दवाइयाँ भी छूटने लगी हैं। इसके लिए कीजिए अपने माता पिता को धन्यवाद। जिनकी गाइडेंस की बदौलत, जिनके सुंदर संस्कारों की बदौलत आज हम योग से जुड़े हुए हैं। प्रार्थना करें प्रभु से इसी प्रकार हमें जीवन पर्यंत योग से जोड़कर रखे। हमारी साधना इतनी अच्छी हो, इतनी बढ़िया हो कि लोग हमें देखकर प्रेरणा लें। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, इड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, धीरे से उठकर बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए। क्योंकि वज्रासन आज हमने नहीं किया अभी तक, तो वज्रासन का भी लाभ ले लीजिए। मस्ती भरी हंसी, सब लोग साथ देंगे, मिलकर साथ देंगे। आइए प्रियल के साथ हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत बैठ जाएं, कोई हिलडुल नहीं। कुछ पल के लिए अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। इसी अवस्था में बैठे रहें। ना आपने श्वास लेने का प्रयास करना है, ना छोड़ने का प्रयास करना है। बस कुछ पल के लिए केवल श्वासों को देखिए, महसूस कीजिए। बस गर्दन को लेकिन सीधा करके बैठिए।
धीरे धीरे मन हमारा शांत होने लगता है। ये जो सहज क्रिया है ये आप किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान में ले जाने के लिए बहुत ही सुगम मार्ग है ये। केवल और केवल अपने श्वासों के साथ जुड़ जाना। धीरे धीरे वापस आ जाएं। आइए प्राणायाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठकर ही आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सर्दी का मौसम है, गर्मी मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी। जो करें सही करें, समझ में ना आए जरूर देखें जी, और समझ में आने के बाद आंखें अवश्य बंद करें। हाथों को, पांचों उंगलियों को खोलकर आकाश की ओर ले जाएं। दोनों हाथ कंधे की सीध में ही ऊपर लेके जाइए। देखिए यहाँ पर आपने गहरा श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाकर नीचे कोहनियों को लेके आना है। आवाज आएगी, करिए जी। फिर ऊपर करते जाएं। 25 से 30 आवृत्तियां सब लोग करेंगे जी। हर आवृत्ति में महसूस कीजिए प्राण शक्ति को। हर आवृत्ति में महसूस कीजिए कि मेरी श्वसन प्रणाली बढ़िया हो रही है। चेहरे पर उत्साह नजर आए जी, खुशी नजर आए। करिए जी, करिए करिए, बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करते हुए पुनः वज्रासन में विश्राम ले लें। बिना हिले डुले, आंखें बंद है। श्वास को बिल्कुल सहज करें और महसूस करें जो शरीर में गर्मी। केवल आधा 1 मिनट इसका अभ्यास करते ही पूरी तरह शरीर हमारा ऊर्जा से भर जाता है। गर्मी महसूस होने लगती है, सर्दी बिल्कुल गायब हो जाती है। पद्मासन, ये वज्रासन एक बार खोल लीजिए। थोड़ा सा पाँव को विश्राम दे सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम फिर से करेंगे। अब 4 चरण करेंगे। आज हमारी प्राणायाम स्पेशल क्लास है, ध्यान स्पेशल क्लास है, इसलिए ज़्यादा प्राणायाम कराए जाएंगे आपको, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। थोड़ा पाँव आपके बिल्कुल सामान्य हो जाएं तो पद्मासन लगा लीजिए। जो पद्मासन नहीं लगा सकते अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाइए, लेकिन कमर गर्दन सभी सीधी रख सकते हैं। ये काम आप जरूर कर लीजिए। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर। भस्त्रिका प्राणायाम का पहला चरण करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। पहले चरण में राइट से ही श्वास को भरना है, राइट से ही छोड़ना है। करीब 20 के करीब आवृत्तियां करके हमने अधिक से अधिक श्वास राइट से भरकर दोनों नासिकाएं बंद रखनी है। आंतरिक कुंभक में रुकना है, मूल बंद लगाकर रुकना है। और जब नहीं रुका जाएगा, रिवर्स साइड से, लेफ्ट साइड से बगैर आवाज किए श्वास को बाहर निकालेंगे। चलिए जी, अब सबको समझ में आ गया। पहला चरण प्रारंभ करें। अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। सहज भाव से रुक जाइए आंतरिक कुंभक में।
मूल बंद तो लगा ही हुआ है। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। पुनः हाथ नीचे आ जाएगा। अनुभूति देखें, पहले चरण के करने से कैसी आपको फीलिंग आ रही है। सूर्य नाड़ी प्रभाव में आती है जब हम दाईं नासिका से श्वास को भरते हैं, छोड़ते हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान बहुत प्यारी लग रही है। दूसरा चरण, फिर से एक बार मन बनाएंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। सब कुछ वैसे ही होना है, लेकिन अब की बार लेफ्ट से भरेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। पुनः रुक जाइए आंतरिक कुंभक में मूल बंद लगाकर। नहीं रुका जाए, अंगूठे को हटाइए। बाईं ओर से श्वास को बाहर कीजिए। हाथ नीचे। सामान्य श्वास। चंद्र नाड़ी को प्रभावित किया आपने। शरीर में टेम्परेचर को सम बनाकर रखता है। अगर बॉडी में गर्मी चाहिए तो गर्मी मिलती है, ठंडक चाहिए तो ठंडक मिलती है। मुस्कुराते रहिए। बहुत ही सुंदर स्थिति, बहुत ही सुंदर अनुभूति होती हुई। इतने बड़ी आसन करने के बाद तो प्राणायाम जब आप करते हैं, अलग ही आनंद। आइए फिर से एक बार मन बनाएंगे। तीसरा चरण करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। इसमें अब की बार दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। 5-7 आवृत्तियां करने के बाद अधिकाधिक राइट साइड से श्वास भरकर अंदर आंतरिक कुंभक में भी रुकेंगे जी, दोनों नासिकाएं बंद करके। और जब नहीं रुका जाएगा तो लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। करें जी स्टार्ट। राइट से श्वास को भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद करके आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। मूल बंद लगा हुआ है, कोशिश करें लगा ही रहे। अनामिका को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। सामान्य श्वास। हाथ नीचे। मानसिक अवलोकन। लगातार
विशेष आनंद, लगातार शरीर हमारा प्रफुल्लित, खोए रहे इस सुंदर स्थिति के अंदर। लगातार प्रभु का ध्यान, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का आभार। आइए मुस्कुराते हुए चौथा और अंतिम चरण भस्त्रिका प्राणायाम का। दोनों हाथ घुटने पर हैं, अब की बार घुटने पर ही रहेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी है, सीधी ही रहेगी। मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से ही छोड़ें। शुरू करें। अधिकाधिक श्वास भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, मूल बंद लगाकर रुक जाइए। बड़ा सहज भाव हमारे चेहरे पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे सामान्य श्वास। पुनः इसकी सुंदर फील को देखिए, विशेष परिवर्तन को देखिए, विशेष आनंद के साथ जुड़िए, बिना हिले डुले। कैवल्य कुंभक की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति होती है जिसमें ना श्वास लेने का मन करता है, ना श्वास छोड़ने का मन करता है। लगातार प्रसन्नता, लगातार मुस्कान। आइए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत ही लाभकारी, क्योंकि इससे थायराइड का रोग ठीक हो जाता है, गले की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। बहुत सहज प्राणायाम, बढ़िया प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। अपनी जीभ को मोड़कर विपरीत दिशा में तालू से लगा लें। कोशिश करें पूरी क्रिया में जीवा मेरी तालू के साथ लगी रहे। इसमें हमने जैसे खराटे भरते हैं उस टाइप से हमने श्वास को छोड़ना होता है, ताकि गले की जो नलिका है वो प्रभाव में आए, वहाँ पर इसका स्पंदन महसूस हो। ऐसा प्रयास करना है। हल्का सा आप इसमें ठुड्डी को थोड़ा सा नीचे करके हल्का सा गले की मांसपेशी को थोड़ा सा हमने अंदर सिकोड़ लेते हैं। इसको जलंधर बंद बोलते हैं। अब धीरे धीरे जैसे हमने खराटे की आवाज़ में श्वास को भरना है, छोड़ना है, गले की मांसपेशियों को स्पंदित करना है। करिए जी।
करते जाएं। बीच में किसी को थकान लगे, विश्राम लेके दोबारा प्रारंभ करें। करिए जी, बहुत बढ़िया है। उज्जयी प्राणायाम नाम है इसका। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, गर्दन सीधी, सुंदर अनुभूति महसूस करें। गले में आई हुई विशेष ऊर्जा को, विशेष आनंद को। लगातार कमर गर्दन सीधी रखें, लगातार मुस्कुराहट रखें, लगातार शरीर को स्थिर रखें। आइए करेंगे बाह्य आक्षेपी प्राणायाम। बहुत बढ़िया, अपने मन को कंट्रोल करने में, नाड़ियों को स्वस्थ करने में बहुत ही बढ़िया क्रिया है। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे। इसमें आपने क्या करना है, होठ बंद रहेंगे, नासिका द्वारा थोड़ा सा श्वास भरना है, जैसे घूट करके थोड़ा सा, फिर रुकना है, फिर थोड़ा भरना है, फिर रुकना है, थोड़ा और भरना है, रुकना है। ऐसा 4 से 5 बार किस्तों में आपने श्वास को अधिकाधिक भर लेना है। फिर अपनी क्षमता अनुसार रुकना है। मूल बंद लगा के या बिना मूल बंद लगाए अपनी सुविधा के हिसाब से कोशिश करें। अगर मूल बंद लग जाए तो अति उत्तम। और फिर इसी प्रकार श्वास को आपने बाहर निकालना है। तो सहज क्रिया है, कोई हम अपनी नेचुरल क्रिया करेंगे, बस उसमें हमने थोड़े से पड़ाव देने हैं आपने, 1-1, 2-2 सेकंड के। शुरू करें जी। जिनको किसी प्रकार मुश्किल लगे, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, गहरे लंबे श्वास कर सकते हैं। करिए जी। पूरा फोकस लेकिन आपका श्वासों पर हो। क्रिया के दौरान ऐसा नहीं कि शरीर आपने आसन पर रखा हुआ है और हम कहीं दूसरे विचारों में खोए हुए हैं। पूरी तरह से आपने संतुलन बनाना है, अपने शरीर का भी, क्रिया का भी, मन मस्तिष्क का भी। करिए जी। बाह्य आक्षेपी प्राणायाम। करते जाएं। बीच में अगर आपको थकान लगे तो बीच में आप सामान्य श्वास करके पुनः इसमें शामिल हो। योग की कोई
क्रिया में आपने जबरदस्ती नहीं करनी जी। हर एक क्रिया को पूरे एंजॉय के साथ, पूरे मन के साथ करें कि मेरे लिए बड़ी सुगम है, सुलभ है। उसके लाभ को याद कीजिए। ये जो प्राणायाम आप कर रहे हैं, इससे हमारा मन के ऊपर कंट्रोल आता है। कई बार हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कि हम गुस्सा, किसी के ऊपर गुस्सा हो गए तो हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं था गुस्सा करने का, लेकिन मेरे को पता ही नहीं लगा कब में से गुस्सा आ जाता है। तो ये जो स्थिति है, कई बार जैसे शुगर के रोगी हैं, अब कहीं पे गए, अब उनको पता है कि मिठाई मेरे लिए जहर है, लेकिन उसके बाद भी उनका होता है कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। तो ये जो स्थिति है, कई बार हम योग में सुबह उठने हुए आलस करते हैं, हमें पता है कि अच्छा है, फ़ायदा हो रहा है, फिर सोचते हैं कि नहीं आज मन नहीं है। तो ये जो स्थिति आपकी मन की जो स्थिति है कि मन के ऊपर हमारा नियंत्रण हो, हमारे हिसाब से चले, उसके लिए प्राणायाम बहुत ही बढ़िया होते हैं। और ये जो विशेष प्राणायाम आप कर रहे हैं, इससे धीरे धीरे हमारा मन पर कंट्रोल आता है। करिए जी, करिए। जब उसके लाभ को याद कर लेते हैं हम, तो उसमें और अच्छा लगता है करने में, और उत्साह आता है। लगातार मंद मंद मुस्कान होठों पर, नाक से की जाने वाली क्रिया, नासिका द्वारा ही श्वास को भरना है, नासिका द्वारा ही श्वास को छोड़ना है। किस्तों में श्वास को भरना है, किस्तों में ही श्वास को छोड़ना है। जब श्वास भरेंगे, पेट हमारा फूलना चाहिए। जब श्वास हम छोड़ेंगे, पेट हमारा सिकुड़ना चाहिए। धीरे धीरे आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। सहज भाव से सामान्य श्वास में रुक जाएंगे। देखें अपनी मन स्थिति को, कितना आनंद। आज अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 5 आवृत्तियां करेंगे, सभी करेंगे जी। दोनों हाथ लीजिए मुद्रा इस प्रकार कि दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। स्पंदन करना है, बाहर आवाज़ आपकी कम से कम आए। परिवार के दूसरे मेंबर्स को हमने नहीं सुनाना। शुरू करें जी।
को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मस्तिष्क पर आए हुए विशेष प्रभाव को, स्पंदन को महसूस करें। तनाव को खत्म करने के लिए बहुत ही सहज, बहुत ही सुगम प्राणायाम। सुंदर प्राणायाम की यात्रा हमारी पूर्ण हुई। आइए कुछ देर प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का, उस शक्ति का ध्यान करें जिसने हमें जीवन दिया। हम प्राणी कहलाते हैं। पूरी मस्ती के साथ प्रभु को पुकारेंगे। इतनी सुंदर साधना, इतना प्यारा सुबह का मौसम, रविवार का दिन, पक्षियों की मधुर आवाज, पूरी तड़प के साथ प्रभु को पुकारना है। और क्यों नहीं प्रभु सुनेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हम प्रेम से, प्यार से प्रभु को पुकारेंगे। तो आइए प्रभु के प्यारे नाम ओम का उच्चारण करेंगे सब एक साथ मिलकर, पूरे परिवार के साथ। भरिए श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ मन ही मन ओम का जाप करते रहें, खोए रहें प्रभु के ध्यान में, खोए रहें प्रभु के स्पंदन में। महसूस करें प्रभु की अनुभूति, महसूस करें प्रभु का स्पर्श। लगाते रहें इस आनंद के सागर में डुबकियां। कुछ दो चार लाइन आप सुनाना चाहोगे? आंखें बंद करके पीरियल की आवाज में कुछ सुंदर भजन। सदगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। इना कमला चरना नालो मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, बाबा पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, मैं लुटी जावांगी, ता मैं लुटी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, तो मैं लुटी जावांगी, तो मैं लुटी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बहुत ही प्यारा भजन, बहुत ही सुंदर आवाज़, बड़ा ही आनंद आ गया। खोए रहें सदगुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में।
कितना आनंद। बस प्रभु ये योग साधना से हमेशा ही जोड़ कर रखे, इसी प्रकार हम परिवार के साथ, आप सबके साथ जुड़े रहें। प्रभु का आशीर्वाद, सदगुरु का आशीर्वाद हम सबके साथ है। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। आइए आज की कक्षा को विराम देते हैं। एक लंबी ओम ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्गं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पूरा दिन हम इसी प्रकार शांत रहें, प्रफुल्लित रहें, प्रभु के आनंद में, प्रभु के सानिध्य में खोए रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। धीरे से नेत्रों को खोलें। आज के आनंद का के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। हमारी युवा साधिका प्रियल का पूरे परिवार के साथ विशेष धन्यवाद। इतनी सुंदर साधना, इतना बढ़िया सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और उसके बाद इतना बढ़िया भजन, बड़ा आनंद आ गया, बहुत ही अच्छा लगा। इसी प्रकार ये हमेशा जुड़ी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखकर इससे प्रेरणा ले, योग से जुड़े। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत ही प्यारी आवाज़, इतना प्यारा भजन था। ये तो सुना हुआ है काफ़ी, लेकिन बहुत ही अच्छा। अपने अगर खुद के अगर हमारे साथी अगर सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कल फिर मिलते हैं जी, ठीक 5:45 बजे। थोड़ा ध्यान रखिए अपना। आजकल कोरोना का एक बार फिर से वेव चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, परिवार के साथ सुरक्षित रहें। बहुत ही ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, मास्क वगैरह लगा कर रखें। तो कल ठीक 5:45 बजे फिर से मिलते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।